नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और मैं करण सिंह समैन फिर आपके सामने ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं कि कौन होगा टोहाना विधानसभा से उम्मीदवार। और वो पार्टी आज हम जो डिस्कस करेंगे, एक बार सभी साथी जुड़ जाएं फिर हम डिस्कस भी करेंगे। और पार्टी का नाम कैप्शन में आपने पढ़ भी लिया होगा, तो सभी साथी एक बार जुड़ें। आज हम थोड़ा सा जल्दी लाइव आ चुके हैं और एक बार सभी साथी जुड़ें और चर्चा हम करेंगे। जितने साथी जुड़ रहे हैं सभी एक बार शेयर ज़रूर करते रहें वीडियो को, साथ ही साथ जितने साथी जुड़ रहे हैं। और हम नई पार्टी, नए मुद्दे और नई चर्चा के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और हमारे साथी लगातार जुड़ रहे हैं। तो सभी एक बार वीडियो को शेयर करें और कैप्शन में कमेंट्स ज़रूर करें। कैप्शन आपने पढ़ लिया है, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट ज़रूर करें। पार्टी के बारे में बताएं, क्या अस्तित्व है, क्या पार्टी जो भविष्य क्या है और जो बैकग्राउंड थी वो क्या है। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करते रहें लगातार। दीपक गिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम राम भाई जी। दीपक गिल, सबसे पहले आज हमारे पास जो मैसेज आया है वो दीपक गिल का आया है और हम स्वागत करते हैं दीपक गिल का। प्रवीण राठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे अजीज मित्र हैं प्रवीण राठी जी। राम राम। लगातार प्रवीण राठी जी हमारे प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं और अच्छे जो सुझाव है वो हमें दे रहे हैं। प्रोग्राम की बात करें या फिर हम किसी पार्टी की बात करें या किसी अन्य मुद्दे की बात करें। कृष्ण सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्ण जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और इन्होंने सबसे पहले लिखा है राजपाल सैनी का नाम। तो हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि आज किस पार्टी की हम चर्चा कर रहे हैं। आज पार्टी गठबंधन की बात हम करेंगे, जिसमें इनेलो और बसपा और अकाली दल यानी कि इंडियन नेशनल लोक दल, बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि तीनों पार्टियों का गठबंधन हो चुका है। बसपा और इनेलो का कुछ समय पहले गठबंधन हुआ था, जिसमें बबलू गिल हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम जी गिल साहब, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम के अंदर। बबलू गिल हमारे अजीज़ मित्र हैं और समय समय पर हमें गाइड भी करते रहते हैं। अगर कोई कमियां हैं तो वो कमियां भी हमें बताते रहते हैं। तो हमारे साथी हैं, तो सभी एक पारिवारिक चर्चा हम कर रहे हैं, पारिवारिक प्रोग्राम लेके आए हैं आपके सामने। लगातार हम ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं। सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट ज़रूर करें। सभी पार्टियों के बारे में अगर कोई सुझाव है तो पार्टियों के बारे में दे सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में अगर कोई कमी है तो उसके बारे में सुझाव दे सकते हैं। और आज जो कैप्शन में आप देख रहे हैं, जिसमें संभावित उम्मीदवार 6 संभावित उम्मीदवार हम इसके अंदर रखे हैं, जहाँ तक हमें जानकारी प्राप्त हुई है। दीपक गिल हमारे साथ जुड़े हैं। भाई जी, आप बिल्कुल स्टिक और रियल न्यूज़ बताते हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, थैंक यू। ये आप गिल साहब, आप सभी का ये जो सहयोग, आशीर्वाद और प्यार ही हमें इस तक ले आता है। और हम कोशिश करते हैं कि जो सच है वो हमारे परिवार तक पहुँचें। देखिए, मैं तो अपना परिवार मानता हूँ। जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, लगभग हमारे पेज को फॉलो कर रहे हैं 1,57,000 लोग हमारे पेज को फॉलो कर रहे हैं। और 1,57,000 का ये जो परिवार है, मैं इसे मेरा परिवार मानता हूँ, क्योंकि परिवार ही इकट्ठा रह सकता है और इकट्ठे हम इतने लोग इकट्ठे हैं तो वो मेरा परिवार है। और आप जैसे गिल साहब आपने कहा है, और हमारी भरपूर कोशिश रहती है कि स्टिक और जो वास्तविक खबरें हैं वो आप तक पहुंचाने का काम करें, जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाने का काम करें। क्योंकि चाहे वो कोरोना टाइम की बात हो या फिर किसान आंदोलन की बात हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा हो, उसकी पुष्टि किए बगैर हम कोशिश करते हैं कि बिना पुष्टि के कोई भी खबर न डालें, ताकि आप लोग जो विश्वास करते हैं या जो आपका विश्वास है हमारे चैनल पर, हमारे पेज पर, हम पर, वो आपका बना रहे। सुनील मिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी सुनील मिल जी। बबलू गिल, आप हमेशा सच की आवाज़ उठाते हैं, इसी तरह लगे रहें भाई साहब।
बबलू गिल साहब, ये आपका प्यार और जो आशीर्वाद है वो ही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, जो आप इतना सहयोग कर रहे हैं। तो हम चर्चा कर लेते हैं जो संभावित उम्मीदवार हैं। जितने साथी जुड़े हैं एक बार सभी शेयर ज़रूर करें वीडियो को, चाहे किसी पार्टी से जुड़े हैं या ना जुड़े हैं, ताकि जो प्रोग्राम हम लेके आते हैं वो हर किसी के तक पहुंच सके। और जितने साथी जुड़ रहे हैं वो सभी एक बार ये ज़रूर बताएं कि कौन साथी कहां से जुड़ रहा है। क्या हाल है भाई साहब? बिल्कुल बढ़िया है, परमपिता परमात्मा की दया है, आशीर्वाद है, स्वस्थ हैं। आप बताइए सुनील जी, किस तरह स्वास्थ्य कैसा है और परिवार में सब ठीक ठाक है? हम बिल्कुल ठीक हैं, परमपिता परमात्मा की दया है। और जो साथी जुड़ रहे हैं सभी ये ज़रूर बताएं कहाँ से जुड़ रहे हैं और कहाँ कहाँ तक हमारा प्रोग्राम जा रहा है। तो कैप्शन में आपने पढ़ लिया होगा कि आज इनेलो बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल पर चर्चा करेंगे। और जो संभावित उम्मीदवार हैं टोहाना के, जहाँ तक जो हमें जानकारी जुटाने की कोशिश की वहाँ तक हमें जो प्राप्त हुआ है, सबसे पहले करण कुणाल का नाम आया है। टोहाना से काफ़ी सक्रिय हैं इनेलो के अंदर। करण कुणाल जो चौटाला फैमिली से बिलोंग करते हैं, रिलेटेड हैं। करण कुणाल का नाम सबसे पहले इसमें आया है कि करण कुणाल टोहाना से शायद गठबंधन की जो अब की बार गठबंधन हुआ है उस पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस पे आप लोगों की क्या राय है? करण कुणाल पर क्या राय है? क्या करण कुणाल टोहाना विधानसभा से गठबंधन की जो अभी गठबंधन हुआ है इनेलो बहुजन समाज पार्टी में, उसके उम्मीदवार बन सकते हैं? इसमें करण कुणाल का नाम आया है। और दूसरा नाम हमारे पास आया है हरी सिंह डांगरा, जो लगातार आप लोगों ने देखा होगा, चाहे किसान आंदोलन की बात है या कोई भी किसानों को लेके या किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन है या धरना है, आंदोलन है, उसमें हरी सिंह डांगरा सबसे आगे रहते हैं। और इनके पास अभी इनेलो का कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष भी ये हैं। हरी सिंह डांगरा की हम चर्चा कर रहे हैं, कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, ये जिला अध्यक्ष हैं। और तीसरा नाम जो हमारे पास आया था राजपाल सैनी, जो इनेलो की टिक पर पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं टोहाना से। राजपाल सैनी हैं, पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं, उसमें इनका हार का सामना करना पड़ा था। और अब फिर इनका संभावितों के अंदर नाम चल रहा है, यानी कि यहाँ से टोहाना से चुनाव लड़ने का जो दौड़ है यहाँ से इनका, उसके अंदर इसका नाम चल रहा है। सतपाल ननेरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे अंकल जी, और हम हमारे प्रोग्राम में हमारे अंकल जी का, सतपाल ननेरी जी का स्वागत करते हैं। समय समय पर हमें जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो आशीर्वाद देते रहते हैं और समय समय पर गाइड करते रहते हैं। इन्हीं की बदौलत हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। अब बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से ही हम इतने आगे बढ़ पाए हैं। अमित नैन हमारे साथ जुड़े हैं, भावी विधायक भाई कुणाल करण सिंह। तो अमित नैन से मैं कहूँगा कि वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करें। जितने भी आपके ग्रुप हैं, इनेलो के ग्रुप हैं, बहुजन समाज पार्टी के ग्रुप हैं, सभी में एक बार सभी जो भी पार्टी से जुड़े हैं, जैसे अमित नैन जी लिख रहे हैं भावी विधायक हैं कुणाल करण सिंह, तो एक बार अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को जोड़ने की कोशिश करें हमारे इस प्रोग्राम में। तो राजपाल सैनी की हम बात कर रहे थे, तो जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। और फिर एक नाम आया था जो 4 नंबर पे लिखा हुआ है, गुरचरण अमानी। ये फिलहाल मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष हैं किसान सेल के। गुरुचरण अमानी जी लगातार ये भी संघर्षरत हैं, चाहे कोई धरना है, प्रदर्शन है, किसान आंदोलन की अगर बात करें या फिर किसी भी टोहाना के अंदर कोई भी प्रदर्शन होता है तो उसमें सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। गुरचरण अमानी जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान सेल के ये अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। तो 5 नंबर पर जो नाम हमारे पास आया है गठबंधन की तरफ से, एच एस फानर हैं, तो ये 5 नंबर पर। और 6ठे नंबर पर जो गठबंधन की तरफ से नाम आया है, हमारी जो गुरुजन रही हैं
प्रोफेसर मीरानंदा जी, सभी जानते भी होंगे। प्रोफेसर मीरानंदा आईजी गवर्नमेंट कॉलेज टोहाना के अंदर, और ये सामाजिक कार्यों में बेटियों की शिक्षा को लेके लगातार प्रयासरत रही हैं। प्रोफेसर रहते हुए भी इन्होंने बहुत बेटियों के लिए बहुत काफ़ी कुछ इन्होंने किया है, और बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट हर पल ये करते रहते थे, क्योंकि इनसे शिक्षा ग्रहण की है तो इनका नेचर है जो एक बहुत ही गुरनाम कातियाल जी जुड़े हैं। इन्होंने लिखा है डॉक्टर पान्नर साहब जी को मिलनी चाहिए। गुरनाम कातियाल जी, आपका सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में, और आपने डॉक्टर पान्नर साहब जी को मिलनी चाहिए। एक बार जो डॉक्टर साहब का कुछ बैकग्राउंड है या किस प्रकार का कोई पद है पार्टी के अंदर, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताने का कष्ट करें, क्योंकि इनके बारे में जो हम जानकारी जुटा रहे थे तो कुछ जानकारियां रह गई थी। तो गुरनाम कातियाल जी, एक बार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो जानकारी कुछ अगर आपके पास है तो इनके बारे में हमारे प्रोग्राम में और हमारे तक पहुंचाने का कार्य करें। रमेश घोटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनेलो का होगा, बीएसपी का नहीं। इन्होंने लिखा इनेलो को होगा, बीएसपी का नहीं। देखिए, वो पार्टियों का बात है, गठबंधन हुआ है उनका, वो कार्य उनका है। किसको लेके आएंगे किसको नहीं लेके आएंगे हम चर्चा कर रहे हैं, पारिवारिक चर्चा है। और प्रवीण राठी जी ने लिखा है मीरानंदा जी। मीरानंदा की यही बात हम कर रहे थे, एक बेटियों की शिक्षा को लेके या किसी भी प्रकार की जो शिक्षा है उसको लेके एक काफ़ी जो लगातार ये प्रयासरत रहे हैं। विपिन गर्ग भुन्ना से हमारे साथ जुड़े हैं। आएगा तो बबली जी ही, कुल पोलिंग वोट का 75% मतदान बबली जी के पक्ष में जा सकता है। इन 5 सालों में बबली जी को लोकप्रियता में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सबसे पहले तो गर्ग साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। आप जुड़े, प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, और इन्होंने बबली जी के बारे में लिखा है कि आएगा तो बबली ही, तो आपका भी स्वागत है। सुझाव भी हमें दे सकते हैं आप, और अगर आपके पास किसी भी प्रकार का प्रोग्राम को लेके, हमारे चैनल को लेके, हमारे पेज को लेके, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर ये लाइव चलता है। रमेश घोटिया जी, आपका स्वागत है। बीएसपी तो कई और सीट जीतेगी, तो रमेश जी का स्वागत है। घोटिया जी का जैसे दूर टोहाना से, जैसे दूर टोहाना से, ये जैसे दूर टोहाना से। घोटिया साहब क्लियर प्लीज़ जो कमेंट लिखें क्लियर लिखें। पारिवारिक प्रोग्राम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे प्रोग्राम में सुझाव भी दे सकते हैं, और चर्चा लगातार हम कर रहे हैं। जैसे हम कातियाल साहब से कह रहे थे डॉक्टर साहब के बारे में वो हमें जानकारी दें, करण कुणाल के बारे में और किसी के पास जानकारी है तो वो भी दे सकते हैं। डॉक्टर मीरानंदा के बारे में अगर जानकारी है वो भी दे सकते हैं। डॉक्टर मीरानंदा को तो मैं खुद पर्सनली भी अच्छे से उनको जानता हूँ, क्योंकि मैं उनसे शिक्षा ग्रहण कर चुका हूँ। गुरमीत राठी जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है गुरमीत जी आपका हमारे प्रोग्राम में। और मीरानंदा मैम, इन्होंने लिखा है, देखिए हम चर्चा कर सकते हैं, लोगों के दिलों में कौन बसा है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन हो सकता है। संभावितों की लिस्ट हमारे पास आती है। गर्मी बहुत ज़्यादा है लगातार 3-4 दिनों से, तो तापमान भी काफ़ी बढ़ चुका है। और नरेंद्र माथुर जी जुड़े हैं। इन्होंने हरी सिंह डांगरा जी लिखा है कि संभावितों में जो पूछा था हमें कि कौन हो सकता है, तो इनका कहना है कि हरी सिंह डांगरा। सबसे पहले नरेंद्र माथुर जी का हम चैनल पर स्वागत करते हैं, प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े और आखिरी तक जुड़े रहें, ये हम आपसे अपील करते हैं कि आखिरी तक जुड़े रहें। अनिल कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। गुड इवनिंग आप सभी को। अनिल कुमार जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम के अंदर, जो आप हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाते हैं जुड़कर। गुरनाम कातियाल जी हैं, डॉक्टर फानर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं बीएसपी से।
थैंक यू। तो डॉक्टर फानर के बारे में हम जो जानकारी कातियाल साहब से ले रहे थे, वो बहुजन समाज पार्टी के डिस्ट्रिक्ट, इन्होंने लिखा है प्रेसिडेंट हैं, बहुजन समाज पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। और लगातार जहां तक हमारे पास जो जानकारी पहुंची थी कि लगातार पार्टी के लिए समर्पित हैं और लगातार पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और वोट के प्रति जागरूक कर रहे हैं, सरकार की नीतियों को बता रहे हैं और खुद जो एक बड़ा एजेंडा लेके आए हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सरकार आने के बाद हम क्या करेंगे। एक जो इन्होंने एक प्रोफार्मा बनाया है, अभी तक मैनिफेस्टो इन्होंने जारी तो नहीं किया, लेकिन ये खुद एक प्रोफार्मा बना चुके हैं और वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 2 महीने अभी बाकी हैं चुनाव में, सिर्फ 2 महीने ही बाकी हैं। तो 2 महीनों के अंदर ये लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों से जुड़ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, जिला अध्यक्ष इन्होंने लिखा है बहुजन समाज पार्टी से। गुरनाम कातियाल जी, थैंक यू इतनी बड़ी जानकारी देने के लिए। सुरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, ये लिख रहे हैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आपका स्वागत है सुरेंद्र सिंह जी हमारे चैनल के अंदर। सुरेंद्र जी हमारे अच्छे दोस्त हैं, ये हाँसी हल्के से हमारे साथ जुड़े हैं शायद, या नारनौल से हैं सुरेंद्र जी, खेड़ी जालब शायद गांव है इनका, और हमारे साथ जुड़े हैं। तो वीडियो को शेयर करते रहें, काफ़ी प्रोग्रामों में हमारे साथ जुड़ते हैं, अच्छे मित्र हैं, स्वभाव भी अच्छा है, खेड़ी जालब से हैं। तो लगातार जितने साथी जुड़े हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट ज़रूर करें। और हरी सिंह डांगरा का भी नाम आ रहा है, मीरा नंदा मैम का नाम आ रहा है, डॉक्टर फानर का नाम आ रहा है, इसमें करण कुणाल का नाम आ रहा है। तो सभी का, जो सभी के चाहने वाले इसमें हैं, उनका सभी का नाम इसमें आ रहा है। तो अगर बात हम करें गठबंधन की, इनेलो, बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल, क्या कोई अकाली दल से भी हो सकता है? जयवीर राठी जी जुड़े हैं, राम राम भाई जी, आपका स्वागत है राठी साहब प्रोग्राम के अंदर। सभी साथी ये ज़रूर बताते रहें कि कहाँ से जुड़े हैं। जैसे सुरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, गुरनाम कातियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल कुमार जी जुड़े हैं, ये सभी एक बार नरेंद्र माथुर जी जुड़े हैं। सभी ये बताएं कि कहाँ से जुड़े हैं, हमारा प्रोग्राम कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। तो लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। देवेंद्र सिंह बबली टीम सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है इनका। ये लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी प्रोग्रामों में। सभी को नमस्कार। देवेंद्र सिंह बबली टीम के सदस्य हैं, देवेंद्र सिंह बबली के नाम से आईडी चला रहे हैं। और ऊपर भी एक हमारा साथी भुन्ना से जुड़ा था जो देवेंद्र सिंह बबली के बारे में लिख रहे थे कि आएगा तो बबली ही। देवेंद्र सिंह बबली, सभी को नमस्कार। बबली सा जो टीम सदस्य हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। प्रदीप गिल काड़ा भाई सीमेंट से भी है, पवन गिल ठेठ हरियाणा। प्रदीप गिल काड़ा हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं। और इन्होंने लिखा है भाई सीमेंट से भी है, पवन गिल ठेठ हरियाणा। बिल्कुल गिल साहब, ठेठ हरियाणा शायद पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं इस ज़िला परिषद का, लेकिन जहाँ हम ये लिस्ट निकलवाई है वहाँ पर इस प्रकार का जो हमें जानकारी दी गई है संभावितों की, वहाँ से नहीं आई और हम इसको ऐड भी कर देते हैं क्योंकि ठेठ हरियाणा से हैं। पवन गिल समैन से ये चुनाव लड़ चुके हैं, इनेलो पार्टी से जिला परिषद का। जयवीर राठी जी जुड़े हैं, रत्ताखेड़ा से हूँ भाई जी। जयवीर राठी जी आपका स्वागत है, रत्ताखेड़ा गांव से जुड़े हैं हमारे साथ। और रत्ताखेड़ा गांव से काफ़ी लगाव, कई बार हम वहाँ जाते हैं कवरेज करने के लिए और काफ़ी अच्छे लोग हैं वहाँ के। सरपंच साहब की बात करें या गांव के लोगों की बात करें, मिलनसार लोग हैं, सब रिस्पेक्टेड हैं, सभी इज्जत करते हैं। तो जयवीर जी आपका स्वागत है, आपने बताया तो ज़रूर कभी वहाँ अगर हमारा प्रोग्राम बना तो गांव का, तो वहाँ आपसे ज़रूर मिलेंगे। और ठेठ हरियाणा पवन गिल के बारे में आप ज़रूर कमेंट करें
जिसको अभी हम प्रोग्राम के भी उसमें ऐड कर रहे हैं। लगभग जो बताया है गिल साहब ने 6 से 7 जो संभावित उम्मीदवार हैं वो यहाँ बढ़ते हुए इनेलो पार्टी या जो गठबंधन की है उसके 7 जो सदस्य हैं संभावित वो बढ़ चुके हैं। और सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट ज़रूर करें। गुरनाम कातियल डॉक्टर गुरनाम कातियल कनड़ी से हैं। गुरनाम कातियल जी कनड़ी गांव से हैं, हमारे नज़दीकी गांव, हमारा ही गांव है। कनड़ी और सुमैन जो गांव हैं बिल्कुल एक अच्छा भाईचारा है, दोनों गांवों का प्यार प्रेम है। अगर कोई भी बड़ा फैसला लेना होता है तो दोनों गांव मिलके लेते हैं। कनड़ी और सुमैन, जयवीर राठी जी आपका वेलकम है भाई जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ज़रूर आपसे मिलेंगे जब भी हम आएंगे। गांव का एक प्रोग्राम लेके हम जल्द आ रहे हैं। जनता बोलेगी पोल खोलेगी। हम चुनाव से पहले एक प्रोग्राम लेके आएंगे कि किसने कितने विकास कार्य गांव के अंदर करवाए हैं। क्योंकि लगातार अगर हम यहाँ बात करें लगभग 10 साल पूर्व में कृषि मंत्री रह चुके हैं सरदार परमवीर सिंह, और उनके बाद यहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं सुभाष बराला जी, विधायक रहे हैं, और उसके बाद कैबिनेट मंत्री रह चुके देवेंद्र सिंह बबली, पंचायत विकास मंत्री थे। प्रवीण राठी जी विकास खोबड़ा भी हो सकते हैं, हर समय लोगों की आवाज़ उठाते हैं। प्रवीण राठी ने लिखा है विकास खोबड़ा भी हो सकते हैं, हर समय लोगों की आवाज़ उठाते हैं। शांतिलाल सोलंकी हमारे साथ जुड़े हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है शांतिलाल सोलंकी जी प्रोग्राम में। आपने प्रोग्राम में जुड़ के प्रोग्राम की जो शोभा बढ़ाई है। कप्तान सिंह हमारे जुड़े हैं। आप बेअंत सिंह फौजी फतेहपुरी, आपसे बेअंत सिंह फौजी हो सकते हैं फतेहपुरी से। कप्तान सिंह कह रहे हैं। कप्तान सिंह का सबसे पहले तो हम प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। और देवेंद्र सिंह बबली, कल टोहाना के कूला में फ्री आई चेकअप कैंप का आयोजन है, सभी ज़रूरतमंद पहुँचें। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका। गुरुनाम कातिल, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय साहब कांसीराम। तो इन्होंने लिखा है कातिल साहब जय भीम, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से ही जो संविधान के निर्माता हैं आज हम यहाँ पर बैठे हैं, और जो उन्होंने हमारे लिए बनाया है शायद हम कभी भी उनका जो एहसान या कर्ज है वो नहीं उतार पाएंगे। और उनके जो उन्होंने हमारे लिए या हमारे देश के लिए जो उनकी देन है, बहुत बड़ी देन है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर अपने अधिकारों के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, कुछ भी अगर कहें तो सब कुछ उन्हीं की देन है। बहादुर बुद्ध हमारे साथ हैं। पीएस फाइनर इन्होंने लिखा, पीएस फाइनर डॉक्टर साहब का जो कातियाल साहब जिक्र कर रहे थे। बहादुर जी वीडियो को शेयर ज़रूर करें आपके सभी ग्रुपों में। जो एच एस डॉक्टर फानर जो लिखा था उन्होंने, उनका हमारे पास नंबर नहीं था, उनके पास ज़रूर ये लिंक है जो ज़रूर शेयर करें। शांतिलाल सोलंकी जी, सर जी लितानी कहाँ पर है? लितानी कहाँ पर है? आप कहाँ से जुड़े हैं सबसे पहले तो ये बताएं हमें, फिर हम आपको बताएंगे कि लितानी कहाँ पर है। सोलंकी जी आप ये बताएं सबसे पहले कहाँ से आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो आपको लितानी भी हम बताएंगे कि कहाँ पर है। लितानी बिल्कुल नज़दीक है। आप बताएं आप कहाँ पर हैं, कहाँ से हैं, तो हम आपको लितानी का भी एड्रेस देंगे। तो सभी साथी जो भी जुड़ रहे हैं वो सभी एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि आज का जो चर्चा का विषय है वो है इनेलो, बसपा और अकाली दल, यानी इंडियन नेशनल लोक दल, बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल की चर्चा हम कर रहे हैं। शांतिलाल सोलंकी जी, सर जी पाली राजस्थान से, ये हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं।
और सबसे पहले राजस्थान सर जी पाली से आप जुड़े हैं, तो पाली से सबसे पहले आप हिसार आओगे। हिसार से आप अगर खुद की गाड़ी है तो हिसार से आप चंडीगढ़ रोड पकड़ लेना, रास्ते में लितानी गांव आ जाएगा। लितानी गांव है जो हिसार से आप चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे, सूर्यवाड़ा चौक आएगा, सूर्यवाड़ा चौक से पहले लितानी गांव है। आप राजस्थान से हैं तो सबसे पहले आपको हिसार आना होगा। हिसार से आप चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे, सूर्यवाड़ा चौक आएगा, सूर्यवाड़ा चौक से थोड़ा पहले लितानी गांव है, तो आप हिसार तक आ जाएं। सबसे पहले हिसार आकर आपको सब पता चल जाएगा। हिसार से लगभग 40 से 45 किलोमीटर टोहाना जो रोड है हिसार का, हिसार से टोहाना की तरफ आते हैं या सूर्यवाड़ा की तरफ आते हैं, जब भी आएंगे आप वहाँ पर आपको मिल जाएगा। हिसार से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर लितानी गांव है। रमेश रेड्डू जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम भाई जी, राम राम रमेश रेड्डू जी, कहाँ से जुड़े हैं आप ये भी ज़रूर बताएं। देवेंद्र सिंह बोले डेली इस तरह लाइव किया करें, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल हम लगातार सीख रहे हैं, लगातार हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और लाल सिंह गिल हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीमान जी आप हमें पहचानते हैं या नहीं? लाल सिंह गिल, देवेंद्र सिंह बबली को रिप्लाई किया है, जो इन्होंने कमेंट किया था कल टोहाना के कुला में फ्री आई कैंप चेकअप कैंप लगाया जाएगा, उस पर लाल सिंह ने कमेंट किया है देवेंद्र सिंह बबली को, श्रीमान जी आप हमें पहचानते हैं या नहीं? देवेंद्र सिंह बबली इसका जवाब ज़रूर देंगे। अमित गिल्समैन भाजपा लेकडा या क्या लिख दिया अमित गिल्समैन? अमित गिल जी प्लीज़ दोबारा लिखें, भाजपा लेकडा, ये समझ में नहीं आया, प्लीज़ दोबारा एक बार कमेंट करें। और आज का जो विषय है इसमें एक बार हम दोबारा चर्चा कर लेते हैं। जो हमारे साथी नए जुड़े हैं उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। सोलंकी लाल जी धन्यवाद सर जी जानकारी देने के लिए, थैंक यू। ये प्रोग्राम ही जानकारियों के लिए बना है और आप जैसे लोगों का ये प्रोग्राम है, आप जैसे लोग जुड़कर इस जो प्रोग्राम की शोभा बढ़ाते हैं। और लगातार वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें, ताकि अगर कभी राजस्थान का टूर हुआ तो आपसे मिल सकें। हमारा नंबर भी है 98 966 68 512, तो आप व्हाट्सएप भी हमें कॉन्टैक्ट करते हैं। तो लाल सिंह का इन्होंने देवेंद्र सिंह बबली ने माफ़ कीजिएगा पहचाना नहीं। रमेश रेड्डू जी सिटी टोहाना वीपीओ बालक रमेश रेड्डू सिटी टोहाना, शहर टोहाना है और गांव बालक है। सर आपका स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। आपने जो प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है और आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों का जो सीनियर हमारे साथी हैं सभी का इसमें सहयोग है। आप जो हम पेज चला रहे हैं या जो चैनल चला रहे हैं, हमारा धाकड़ न्यूज़ हरियाणा के नाम से पेपर भी आता है, तो किस प्रकार का जो ये प्रोग्राम होना चाहिए, कि त्रुटियाँ इसमें क्या हैं, किस प्रकार की कमियां हैं, वो सभी आप लोग जो बताएंगे तो उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। प्रवीण राठी जी सर जी आपने हमारे गांव रत्ताखेड़ा में सौंदर्य का लाइव प्रोग्राम किया था, अब आपको टाइम हो तो एक बार लाइव करें जी, आपसे निवेदन है। रत्ताखेड़ा के अंदर बिल्कुल हम रत्ताखेड़ा के अंदर गए थे, शायद कल भी हम चर्चा की थी रत्ताखेड़ा गांव की। जो रत्ताखेड़ा का जो मंदिर है या धन्ना भगत मंदिर है, एक शिव मंदिर है पीछे, उसके पीछे एक जोहड़ बनाया गया है, पास में एक क्या बोलते हैं स्टेडियम बनाया गया है, और उसका सौंदर्यकरण इतना अच्छा किया गया है कि अगर आप देखने के लिए निकलेंगे तो आपको ये लगेगा कि आप कहीं दूसरे उसके अंदर आ गए हैं। एक इतना दार्शनिक स्थल उसको बनाया गया है और धीरे धीरे वो लगातार बढ़ रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य है वहाँ का, क्योंकि जब हम तालाब पर जाते हैं तो तालाब के ऊपर झूले वगैरह लगाए गए हैं, तालाब में कश्तियाँ छोड़ी गई हैं और तालाब को एक साफ़ सुथरे पानी से भरा गया है। काफ़ी कुछ वहाँ देखने को मिलेगा अगर आप जाएंगे।
और हम जल्द ही आपके गांव में आएंगे। वहाँ का जो प्रोग्राम है या गांव का जो प्रोग्राम होगा उसके अंदर हम चर्चा करेंगे, ग्राम पंचायत से चर्चा करेंगे, गांव के लोगों से चर्चा करेंगे। ज़रूर प्रवीण राठी जी, हम आपके गांव में ज़रूर आएंगे, तो ज़रूर आपसे मिलेंगे। देवेंद्र सिंह बबली, अवनीश जी नमस्कार, ये अवनीश जी को नमस्कार कर रहे हैं। रमेश रेड्डू जी हमारे साथ जुड़े थे, तो हम कह रहे थे कि आप सुझाव भी दे सकते हैं, रेड्डू साहब हमें मार्गदर्शन करें। और हम चर्चा कर रहे थे कुणाल करण सिंह की, हरि सिंह डांगरा की, राजपाल सैनी की, गुरचरण अमानी की, एच.एस. फानर की, प्रोफेसर मीरा नंदा की, ठेठ हरियाणा से गांव से अभी अभी नाम हमारे पास आया था, पवन गिल की, क्योंकि पवन गिल एक जो पत्रकारिता के अंदर भी हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं। चुनाव जिला परिषद का जो चुनाव है वो उन्होंने अभी पीछे चुनाव लड़ा था प्रवीण राठी, अभी वहाँ पर कुछ नहीं है। अवनीश जी, प्रवीण राठी जी बता रहे हैं अभी वहाँ पर कुछ नहीं है। प्रवीण जी, क्या हुआ, क्या कारण हुआ? एक बहुत ही, जब हम वहाँ प्रोग्राम करने गए थे तो बहुत अच्छा वहाँ का माहौल था, क्या कारण हुआ हमें ये भी बताएं। हम बिल्कुल, अगर अच्छाई हम दिखा सकते हैं, अगर अच्छी खबरें हम दिखा सकते हैं, अगर अच्छी खबरों पर अगर कहीं पर ग्रहण लगता है, कहीं विकास कार्यों पर, गाँव के विकास कार्यों पर अगर ग्रहण लगता है, या कोई इस प्रकार की हरकत करता है कि बनी हुई गाँव की अच्छी चीज़ों को उनको नष्ट करने की कोशिश करता है, तो वो भी हम उसकी भी आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। राठी साहब, हम सच्चाई को दिखाने के लिए आपके साथ तत्पर हैं। विशाल चोटा जी हमारे जुटे हैं, सर पी.एस. फानर हैं। विशाल जी, नाम ठीक लिखो, पी.एस. फानर, बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें शायद हमने एच.एस. फानर लिखा हुआ है। इस मिस्टेक के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं और ज़रूर इस नाम को हम ठीक करेंगे। पी.एस. फानर, पी.एस. फानर, एच.एस. फानर शायद इसके अंदर लिखा गया है। तो देखिए, इसके जो ये मिस्टेक है इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और खेद भी है हमें, क्योंकि इसके अंदर हमें पी.एस. की एच.एस. लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जो हमारे पास लिस्ट आई है इसमें एच.एस. फानर हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पी.एस. फानर की जगह। तो ज़रूर हम इसको, इस मिस्टेक को ज़रूर ठीक करेंगे। और सभी साथी जिन्हें जुड़े हैं कमेंट सेक्शन में जाएं। विशाल जी कहाँ से जुड़े हैं? रमेश रेड्डू, पवन गिल, बिल्कुल पवन गिल ठेठ हरियाणा से रमेश रेड्डू ने लिखा है। पवन गिल को टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, एक्सपीरियंस भी है उनका, लोगों से मिले हुए भी हैं और लोगों के अंदर लगातार जा भी रहे हैं, क्योंकि लगातार काफ़ी समय से उनके पोस्टर वगैरह हम देख रहे हैं। पवन गिल का इन्होंने, रेड्डू साहब ने नाम लिखा है। और सभी साथी एक बार ये बताएं कहाँ से जुड़े हैं। राज राठी, पी.एस. फानर, राठी साहब आपका स्वागत है प्रोग्राम में। और जो डॉक्टर फानर साहब का अगर कोई ग्रुप है या उसके अंदर ज़रूर इस लिंक को शेयर करें। गंजू हरिक्का जी हमारे साथ जुड़े हैं। बेंत फौजी फतेहपुरी, ये बेंत फौजी जी आम आदमी पार्टी की शायद बात कर रहे हैं। राज राठी हमारे साथ जुड़े हैं टोहाना से। राठी साहब, ये उन ग्रुपों में शेयर करें, पी.एस. फानर के जो ग्रुप हैं उनमें इस लिंक को अभी शेयर करें। गुरनाम कातियाल जी, डॉक्टर हरपाल सिंह धारसुल, डॉक्टर हरपाल सिंह इन्होंने लिखा है धारसुल से। तो सभी पी.एस. फानर हों के या करण कुणाल के, हरि सिंह डांगरा के, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। और साथ के साथ हमें भी बताते रहें कि किस प्रकार हम जो प्रोग्राम लेके आ रहे हैं इसमें और सुधार कर सकते हैं, ताकि और अच्छी जानकारी आप तक पहुंच सके। और अगर किसी के पास कोई जानकारी है, गुरनाम कातियाल जी, डॉक्टर हरपाल सिंह धारसुल, गुरनाम कातियाल प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने लिखा है डॉक्टर हरपाल सिंह धारसुल से भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। कातियाल साहब, मैं सही बोल रहा हूँ ना? यानी कि हरपाल सिंह जो धारसुल हैं वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी से हैं। इच्छुक हैं या नहीं ये ज़रूर हमें बताएं।
क्योंकि जो इच्छुक होते हैं उन्हीं के नाम हम संभावितों में लिखते हैं। देवेंद्र सिंह बबली 7 मार्च 2016 हैं, बीजेपी इस बार के इलेक्शन में किसको मौका देगी? देवेंद्र सिंह बबली ग्रुप ने लिखा है। देखिए वो तो आप कल का इंटरव्यू भी देख सकते हैं, किसको मौका देगी। जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो उनका इंटरव्यू कर चुके हैं और वो इंटरव्यू देख सकते हैं। पवन गिल हमारे साथ जुड़े हैं और हम इनका स्वागत करते हैं प्रोग्राम के अंदर। पवन गिल जुड़े हैं, प्रोग्राम में जुड़े, प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है। और ये लिख रहे हैं INLD। गिल साहब आपका स्वागत है और कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आप लगातार चुनाव का जो माहौल बनता जा रहा है उसमें आप प्रचार में जुटे हुए हैं और आप हमें जानकारी दें कि जो गठबंधन बन चुका है बसपा और INLD का, इसमें किसकी जो टिकट है वो हो सकती है, INLD, बसपा या अकाली दल? आप हमें ज़रूर बताएं क्योंकि आप उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार हैं। रमेश रेड्डी जी, पवन गिल, INLD से पवन गिल का नाम आया है और मैं कहूँगा कि सभी ग्रुपों में एक बार शेयर ज़रूर करें इस प्रोग्राम को। गिल साहब आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं प्लीज़, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है। टोहाना से INLD को इन्होंने लिखा है, टोहाना से INLD को पार्टी है जो वो सीट है INLD के हिस्से में आएगी। गिल साहब ये भी बता सकते हैं कि कितने कितने पर जो समझौता हुआ है बसपा, INLD और अकाली दल का, क्या उसके अंदर टोहाना आपने बता दिया है कि INLD के अंदर चला गया है? ये हमें ज़रूर जानकारी देने का कष्ट करें कि कितनी सीटों पर समझौता हुआ है और कब आप चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ पोस्टर लगाने में हैं, जुटे हुए हैं, प्रचार मानते हैं कर रहे हैं, क्योंकि जो INLD के यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो अभी नज़र नहीं आ रहे। चौधरी सूरजभान पुनिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। पुनिया साहब, प्रोग्राम में आपका स्वागत है, जो आप हमारे साथ जुड़े। और इन्होंने लिखा है INLD से कौन हो सकता है? पुनिया साहब देखो जी, गठबंधन से कुछ नहीं होगा। 24 का एजेंडा इस बार टोहाना की जनता तय करेगी। देखिए वो अलग बात है, जनता तय करेगी ये मानते हैं, लेकिन पार्टियां गठबंधन के अंदर चलती रहती हैं। कभी कोई पार्टी किसी के साथ गठबंधन कर लेती है। पीछे अगर बात करें, इंडिया गठबंधन आया था और कुछ समय पहले चुनाव के बाद भी गठबंधन होते हैं, चुनाव से पहले भी गठबंधन होते हैं। देखो गठबंधन तो है वो चलते रहते हैं, शायद आगे भी गठबंधन हो, ये तो चलते रहते हैं पार्टियों के। और जनता किसको आशीर्वाद देगी वो भविष्य के गर्भ में है। प्रेम घनघस जी हमारे साथ जुड़े हैं हसनगढ़ से। सुबे सिंह समैन इन्होंने लिखा है, सुबे सिंह समैन, अगर हम बात करें सुबे सिंह समैन की तो वो कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं। सुबे सिंह समैन की हम बात कर रहे थे, आज उनका इंटरव्यू भी चैनल के ऊपर चलाया है, सभी एक बार इंटरव्यू भी ज़रूर सुने। और जो सुबे सिंह समैन का एक खापों के अंदर प्रभाव रहा है उसके बारे में भी चर्चा की है, काफ़ी राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की है। इंटरव्यू के माध्यम से आप उनको सुन सकते हैं। प्रेम घनघस जी हसनगढ़ से जुड़े हैं हमारे साथ, इनका स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़े और प्रोग्राम की जो शोभा बढ़ाई। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं प्रोग्राम के बारे में या किसी भी प्रकार के, जो आप लगातार हमारे पेज को फॉलो कर रहे हैं। तो हम गिल साहब से बात कर रहे थे, पवन गिल से, कितने पर गठबंधन का समझौता हुआ है, कब तक लगातार। गौरव कुंभोज मोक हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस जी, कांग्रेस से आप जुड़े हैं तो आपका स्वागत है प्रोग्राम में जुड़कर आपने प्रोग्राम की जो शोभा बढ़ाई है तो आपका स्वागत करते हैं। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखते रहें कि कहाँ से कितने लोग कहाँ से जुड़े हैं, कहाँ तक हमारा प्रोग्राम पहुँचा है।
क्योंकि पाली राजस्थान से साथी हमारे साथ जुड़े थे, तो उन्होंने बताया था पाली राजस्थान से हमारे कुछ सीनियर साथी भी हमें नज़र आ रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं। विक्रम जी शायद हमारे साथ जुड़े हैं, नज़र आ रहे हैं, शर्मा जी, और बबली टोहाना, देवेंद्र सिंह बबली जुड़े हैं, बबली टोहाना के नाम से प्रोग्राम चला रहे हैं। स्वागत है आपका। विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रियल न्यूज़ हरियाणा देखने वाले दर्शकों को सादर प्रणाम। आपको भी विक्रम जी नमस्कार और स्वागत है आपका प्रोग्राम के अंदर। आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे प्रोग्राम में आपने जुड़कर हमारा मान बढ़ाया है, हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है, तो स्वागत है। आप हमारे सीनियर हैं तो हमें सुझाव भी दे सकते हैं प्रोग्राम के बारे में, किसी भी प्रकार का जो प्रोग्राम लेके आए हैं या चैनल के बारे में किस तरह से हम और भी अच्छा कर सकते हैं। टोहाना का शेर देवेंद्र सिंह बबली, तो लिखा है टोहाना बबली टीम के सदस्य ने लिखा है टोहाना से शेर देवेंद्र सिंह बबली। और पवन गिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, और भी साथी हमारे साथ जितने जुड़े हैं सभी वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें और सभी ये ज़रूर बताते रहें कि कौन कहाँ से जुड़ा है, कहाँ तक हमारा प्रोग्राम जो पहुँच रहा है। तो आज जिस तरह हम चर्चा कर रहे हैं इनेलो, बसपा और अकाली दल की, तो इसमें हमारे पास 6 से 7 नाम आए हैं और देवेंद्र सिंह बबली इस बार कई नए चेहरे निकल कर सामने आए हैं। बहुत से उम्मीदवार का नाम भी आपकी कवरेज में पता चला है। देवेंद्र सिंह बबली टीम के सदस्य ने लिखा है, देखिए सर, हम कोशिश करते हैं कि जितने चेहरे आए हैं उनको हम हमारे प्रोग्राम में जगह दे सकें, जहां तक हमें पता चलता है। गुरनाम कातिल जुड़े, इनेलो और बसपा का संबंध जननायक चौधरी देवीलाल जी और मान्यवर काशीराम जी के समय से ही मजबूत और स्थायी रहा है। हमारे दलों की विचारधारा हमेशा से किसान, कमेरे और पिछड़े वर्गों के हकों के लिए संघर्षरत रही है। इनेलो और बसपा का यह गठबंधन समाज के उन सभी वर्गों के लिए है जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं।